नमस्कार दोस्तों, प्रतिस्पर्धा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई खुशखबरी लेके आई हूँ, नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेके आई हूँ। जी हाँ, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख ही रहा है कि एसएससी एमटीएस 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो गए हैं। अभी जस्ट एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था, उससे पहले ही इसका नोटिफिकेशन आ चुका था। तो जो वो अभ्यर्थी है जो पिछले एमटीएस के एग्जाम से निराश अभ्यर्थी है, या फिर जिनका सपना है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, या फिर जिनको जाना है ऑफिस जॉब में, या फिर जिनका सपना है खाकी वर्दी प्राप्त करने का, तो उन सभी के लिए एसएससी एमटीएस आपके लिए हाजिर है। भाई, इसमें वही पिछली बार की तरह हवलदार और एमटीएस के पदों पर भर्ती निकली है। भर्ती है 1558 प्लस। इसका मतलब है कि आगे भी संभावना है पदों की बढ़ने की। ठीक है, तो जो टोटल पद है वो है 1558, जिनमें से 11 से 98 आपके एमटीएस के पद है और 360 आपके हवलदार के पद है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आवेदन तिथि की। तो भाई 30 जून से लेकर 21 जुलाई 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। वैसे तो हमेशा 1 महीने का टाइम मिलता है हर फॉर्म को भरने का, लेकिन इसमें फिक्स 21 दिन है। 21 दिन तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो अभी इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, तो आप जल्दी से जाओ, जल्दी से जाके फॉर्म भरो और अपनी तैयारी में जुट जाओ। अब दूसरी बात ये कि जब भी हम फॉर्म भरने जाते हैं तो बहुत से फॉर्म भरते समय प्रॉब्लम हो जाती है। किसी का फोटो का इशू, किसी के सिग्नेचर में, किसी के नेम स्पेलिंग में प्रॉब्लम, किसी की डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस जो भी गलतियां होती है फॉर्म भरते समय, तो उनको सुधारने की जो डेट है वो है 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आयु सीमा की। 18 से लेकर 25 साल और 18 से लेकर 27 वर्ष इसमें आयु सीमा है। एसएससी एमटीएस और हवलदार के पदों में कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके लिए 27 वर्ष चाहिए और किसी के लिए जो एज लिमिट है वो 25 चाहिए। अब जो वर्ग अनुसार आपको छूट दी जाती है, जैसे कि ओबीसी वालों को है 3 साल की और एससी एसटी को है 5 वर्ष की, तो वो भी आपको यहाँ पे छूट मिलेगी। जन्म तिथि, भाई जन्म तिथि क्या है, इसके बारे में मेरे को एक कमेंट आया था कि मैम जन्म की जो डेट है वो कब से काउंट की जाएगी। तो भाई 2 अगस्त 1996 से पहले आप पैदा नहीं हुए हो। ठीक है, 1 अगस्त 2005 के बाद आप पैदा नहीं हुए हो। इन दोनों के बीच में अगर आपने जन्म लिया है तो वो ही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकता है। परीक्षा की तिथि बात करें तो सितंबर, अभी इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है, अनुमानित है कि सितंबर 2023 में आपका पेपर हो जाएगा एमटीएस का। हम बात करते हैं इसके एसएससी एमटीएस के एग्जाम कैरेक्टर सिलेबस के बारे में। सबसे पहले भाई बता दूं, आपके 2 पार्टों में आपका पेपर होगा। ठीक है, एक ही दिन आपका पेपर होगा लेकिन 2 पार्टों में होगा। पहले जो पार्ट में आपके क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन है मैथ के और 20 आपके रीजनिंग के हैं, तो 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे भाई? 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन आएंगे टोटल। और वही एक क्वेश्चन कितना है 3 नंबर का, तो 120 नंबर के 40 क्वेश्चन 120 नंबर के। और इन 40 क्वेश्चनों को जो हल करने का समय है वो है 45 मिनट है। यहाँ तक सबका क्लियर? अब एक खुशखबरी इसमें ये है कि जो मैथ रीजनिंग है इसके जो एक क्वेश्चन है या फिर ये जो पेपर है, सिर्फ आपको ये क्वालिफाई करना, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग और ना ही इसके जो नंबर हैं वो आपकी मेरिट में जुड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेशन सेकंड के बारे में, मीन्स पार्ट सेकंड के बारे में। तो पार्ट जो सेकंड है इसमें आपकी जीके आएगी और इंग्लिश आएगी। तो 25 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे और 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे। वही सेम एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 50 क्वेश्चन हो गए कितने के? 150 नंबर के। ठीक है, 150 नंबर के हो गए। इनका भी 45 मिनट टाइम ड्यूरेशन है इनको हल करने का। और जो आपकी मेरिट बनेगी ना वो इन्हीं 2 सब्जेक्टों से बनेगी, जीके से और इंग्लिश से। जीके और इंग्लिश से बनेगी। ये जो 25 और 50 क्वेश्चन है इन्हीं से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका क्लियर। इसी में आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अब दूसरी बात ये कि आप ये जो क्वालिफाइड पेपर है, अगर इसमें आप फेल हो जाते हो, क्या हो जाते हो आप? इसमें फेल हो जाते हो और आपका सेकंड पेपर है, इसमें अगर आप पास हो जाते हो तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? तो भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर ये पास कर लिया या फिर इसमें जाना है तो पहले आपको ये क्वालिफाई करना होगा। अगर ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अब एमटीएस वर्सेस हवलदार, एमटीएस और हवलदार में अंतर क्या है? तो एमटीएस सबसे पहली बात तो ये कि दोनों का ही कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। ठीक है,
एमटीएस का भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, हवलदार का भी, दोनों में ही सब्जेक्ट सेम है। जो एमटीएस का सिलेबस है वही हवलदार का सिलेबस है। लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम होता है, आप पास होते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या हो जाता है, आपकी जॉब लग जाती है एमटीएस में, ठीक है। और हवलदार का है तो इसमें पहले आपका वही होगा, एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कहीं आपका फिर आपको जॉब मिलेगी। यह है इसमें पहला अंतर तो ये है कि इसमें फिजिकल, एमटीएस में फिजिकल नहीं होगा, हवलदार के पद में आपका क्या होगा, हवलदार के पद में आपका फिजिकल होगा। दूसरी बात ये है कि जो एमटीएस में जो एग्जाम है, एमटीएस की जो पोस्ट है, ये भी ऑफिस जॉब है। क्या है ये, ऑफिस जॉब। और जो हवलदार की जो पद है, ये वही फील्ड की जॉब है, ये फील्ड की जॉब है। दूसरा अंतर इसमें ये है कि एमटीएस में आपको वर्दी नहीं मिलेगी और हवलदार में आपको वर्दी मिलेगी। जो खाकी लवर है भाई उनके लिए तो ये पोस्ट है ही आपके लिए। जैसे मैंने बताया था कि जो भी बच्चे खाकी लवर है या फिर जिनको ऑफिस जॉब चाहिए, तो उन दोनों के लिए ही एसएससी एमटीएस में ये वैकेंसी आए, तो उनके लिए सुनहरा अवसर है। तो ये इसमें अंतर है, हवलदार में फिजिकल होगा, वर्दी की जॉब है, ठीक है, इसमें आपको वर्दी मिलेगी और इसमें आप फॉर्मल कोई भी ड्रेस पहन के जा सकते हो, और ये ऑफिस की जॉब है। दूसरा अभी तक जो मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी थी, वहां तक तो एमटीएस का प्रोसेस है, वहां तक खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं फिजिकल, क्योंकि फिजिकल हमारा सिर्फ हवलदार के एग्जाम में ही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइट की। यह है मेल, तो 157 मेल की हाइट है और फीमेल की है 152 सेंटीमीटर। इसके अलावा भाई जो रिलैक्सेशन छूट मिलता है आपको, जो क्षेत्र अनुसार जो छूट मिलता है, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम चेस्ट की। तो पुरुषों के लिए चेस्ट होनी चाहिए 81 से लेकर 85 सेंटीमीटर। 81 आपकी चेस्ट होनी चाहिए, फ्लावर के बाद फिर 85 तक आपका चेस्ट होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए वेट भाई मिनिमम आपका जो 48 किलो तो वेट होना ही चाहिए, 48 किलो से कम आपका वेट होना नहीं चाहिए। इसके अलावा वही जैसे कि क्षेत्र के अनुसार जो छूट मिलती है, तो 2 किलो रिलैक्सेबल यहाँ पे छूट है। अब बात करते हैं इसमें वॉकिंग की। भाई इसमें कोई फिजिकल होगा तो इसमें ना रेस होगी आपकी, ना लॉन्ग जंप है, ना हाई जंप है, ना गोला फेंक है, ओनली आपको वॉकिंग करनी है। बहुत इजी इसका फिजिकल है, ठीक है। तो आपको 16 पहले पुरुषों के लिए है 1600 मीटर की दूरी तय करनी है 15 मिनट में, और महिलाओं को 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है 20 मिनट में। ये आपका फिजिकल है भाई हवलदार का, इतना ईजी सा फिजिकल है। अब बात करते हैं इसमें फीस की। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 100 रुपये चार्ज लगेगा, ठीक है। SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन और महिलाओं के लिए कोई फ्री में आपके फॉर्म भरेंगे। अब बात करते हैं इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की, मिनिमम आपको कितने नंबर लाने हैं पास होने के लिए। तो जनरल के लिए 30% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरीज के लिए 20% आपको नंबर लेके आने हैं, ठीक है। ये होगा आपको SSC MTS के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।